Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है about your destined future life partner, destined future spouse, who will you marry, जो भी आपकी किस्मत में है, it's all about destiny. जिसके साथ आपका मिलना लिखा हुआ है, होना ही होना है, राइट. सो गाइज, यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपके नेम इनिशियल्स हैं वो भी वही आपका पाइल बनेगा और वही आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आई एम चोसन ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आई एम अ वॉइस. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका होने वाला है पायल. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑलराइट, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, आपके डेस्टाइन पार्टनर, डेस्टाइन लाइफ पार्टनर, डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ एनर्जी 2 ऑफ कप्स की निकली है. ओके, एंड उसके बाद निकला है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड. ओके, Five of Swords, you got this Knight of Pentacles. Group number 1, Knight of Pentacles and 9 of Wands, and this is the Hierophant reversed. Okay, pile 1, destined partner. देखो यहाँ पर अगर आप एनर्जी की बात करें, राशि की बात करें या एलिमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर एक मिक्स्ड जिसे बोलते हैं ना एनर्जी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ कप्स भी है, यहाँ सोर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी हैं, चारों एनर्जीज हैं और मेजर अरकाना से भी आपका एक कार्ड है. सो एक तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, या फिर बोलो तो इसकी जो ओवरऑल एनर्जी है, दैट इज़ लिटरली समवन की जो हर चीज़ में ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो वाली एनर्जी हो सकती है. ठीक है, मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की क्षमता रखता है, थोड़ा थोड़ा तो मैं ऐसे बोलूँगी कि इसकी पर्सनैलिटी किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे नहीं है. ठीक है, आई मीन इफ़ आई से कि 2 ऑफ कप्स, क्योंकि सोलमेट्स का कार्ड है. ठीक है, तो लव का कार्ड है, डीप कनेक्शन का कार्ड है. तो येस, दे आर कनेक्टेड, येस दे आर डीप पर्सन, बट नॉट एक्सट्रीमली डीप, नॉट रियली कि अभी सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहती हैं दिन रात, तो इन्हें और कोई काम नहीं है, या दिस पर्सन इज़ होली सोली डिवोटेड टू यू, और बस लिटरली आपसे बंध गया है. ऐसी एनर्जी नहीं है. येस, दे लव यू. आप पेन का क्रश है, बहुत हैवी वाला क्रश भी होगा, और आपको सोलमेट मानते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहेंगे, आपका हाथ थामेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे. बट दिस पर्सन इज़ नॉट obsess, मतलब लिटरली नेगेटिवली obsessed विद यू. ऐसी एनर्जी नहीं है. ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है, मतलब इसका माइंड सेट नॉर्मल है, इसकी प्यार आपको करते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी इससे नहीं कि अजीब सा लगे या अभी तंग आ जाओ कि यार ये क्या है. ठीक है, सो अगर आप देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, तो अगैन यहाँ पर भी दिस इज़ द कार्ड ऑफ समबडी हु इज़ एंग्री, यहाँ पर जो कि लड़ता है या वट एवर, लेकिन वो भी मॉडरेशन में है. मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि पर्सन आपसे कभी भी नहीं लड़ेगा
और कभी भी आपके साथ फाइट नहीं होगा, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन और हेल्दी फाइट्स। फाइट्स भी अक्सर अगर लिमिटेशंस में रहे तो हेल्दी होती हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, आप दिल में कोई बात नहीं रहती फ़ाइट के बाद, सब क्लियर हो जाता है अगर हेल्दी फाइट हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जब हो सकता है आपका, क्योंकि पर्सन ना फायरी एनर्जी में भी है, यहाँ पे फायर साइन में लियो है और सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, और जो वो आपके कैंसर की एनर्जी है वाटर साइन से, कैंसर और पाइसिस की, ठीक है। अब आते हैं कि अर्थ एनर्जी की और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तो हो सकता है इतना ज़्यादा ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, मतलब वेल सेटल्ड, बिल्कुल ही वेल सेटल्ड, बिल्कुल ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो सकता है थोड़ा बहुत ये उस समय पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो, यहाँ पर इन्होंने नया नया कोई जॉब शॉप पकड़ा हो, ठीक है। लेकिन जब शादी होगी, शादी के समय, क्योंकि आई बिलीव कि यहाँ पे थोड़ा एंगेजमेंट से लेकर या फिर रिश्ता तय होने से लेकर शादी तक कुछ देर लगेगी, ठीक है। साल 2 इतना तो पड़ेगा टाइम कम से कम, क्योंकि एक तो जैसे मैंने बोला इसको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल होने में टाइम लगेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके घर वालों को प्रेपरेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, अगर नहीं भी चाहिए स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं भी किसी कैटेगरी चल रही हूँ, आप दोनों में से किसी की या वट एवर, ठीक है। फाइनेंशियली भी ये पर्सन बाद में स्टेबल होंगे शादी के समय, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जल्दी हो रहा है, मतलब आप लोग अभी अर्ली 20s में हो, तो ऑब्वियसली अर्ली 20s में बहुत कम लोग ही फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं या इंडिपेंडेंट हो पाते हैं, जैसे 21, 22, 23 में, ज़्यादातर लेट 20s यहाँ पे अर्ली 30s में ही देखा गया है कि यू आर एब्सोल्युटली कि मैं, मतलब अगर अपनी पत्नी को लेकर लहदा भी रहना पड़े तो रह सकता है। सो ये एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉन्स एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज़ पोसेसिव, यस, पोसेसिव है, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए मतलब ये नहीं है कि आपके लिए ये लापरवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ होली सोली लविंग यू, ऑलवेज देयर फॉर यू, ये एनर्जी है। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1, ये हर चीज़ मॉडरेशन में है, ठीक है। बस जस्टिस कार्ड आने की देर थी, हो सकता है आगे आ भी जाए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग इन बैलेंस्ड वे, ठीक है। इंसान का करियर में भी ध्यान है, अपनी वाइफ पे भी ध्यान है, अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान है, इस पर्सन का हर जगह ध्यान होता है, ठीक है। ये ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं करता कि मतलब अगर पत्नी की तरफ हो गया तो पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहा है। अब वो बुढ़ापे में ये सोच रहे हैं कि यार हमने तो पैदा किया था कि जी चलो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये है वो है, और अभी ये तो हमें पूछ ही नहीं रहा है, कॉल भी नहीं आती इसकी, हमें छोड़ भी गया है। नो, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज इक्वल फॉर एवरीबडी एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ फेयर, ऑफ कोर्स अगर कोई हो सकता है इनजस्टिस होता है आपके साथ, पर तो ऑब्वियसली दे हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, ठीक है। तो बहुत ही बैलेंस्ड किस्म की इसकी ना पर्सनैलिटी है, विच इज़ लवली। ओके, आपके डेस्टाइन पर्सन की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स। आई जस्ट वांट टू सी कि आपको मिलेंगे कैसे। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 of Pentacles upright, Ace of Swords upright, bottom क्या बोलता है अभी, 2 of Wands and 4 of Cups। देखिए आपको मिलेंगे इस तरह कि यहाँ पर आपके जॉब से या आपके वर्क से रिलेटेड इतनी एनर्जी नहीं आई, ठीक है। मजाक के अलावा लिटरली आई डोंट थिंक सो कि आपको पर्सन आपके जॉब पर या आपके वर्क प्लेस पर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट मीटिंग देखो, बाद में हो सकता है आपके जॉब ज्वाइन कर ली हो, लेकिन फ़र्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, क्योंकि तो फर्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट यहाँ पर एनर्जी है कि आपका पर्सन जो है ना, दिस पर्सन विल मीट यू इन सम इवेंट, ठीक है। किसी इवेंट में मिल सकते हैं। वैसे अभी भी फेस्टिव सीज़न भी आ ही रहा है,
एंड ये जो फेस्टिव सीज़न है इसमें जो भी फेस्टिवल्स हैं या फिर कुछ किसी की शादी भी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो, इवन आगे जाकर भी नवंबर दिसंबर वटेवर किसी फैमिली में कोई शादी है या कोई ऐसा इवेंट रखा है, ये पर्सन वहाँ डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो अच्छा तैयार हो ओके जाना। मैं मजाक कर रही हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि यू नो यहाँ पे बहुत हैवी चांसेस हैं। आई एम फीलिंग हियर ग्रुप नंबर 1 कि बहुत एनर्जी है इस चीज़ की। ये सिर्फ सोच, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन होगी ही होगी। टू अवांस आप एक न्यू इरा में एंटर हो रहे हो। ठीक है, न्यू इरा में एंटर हो रहे हो और आपके लिए एक मैसेज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, वो ये है कि डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो फॉर ऑफ कप्स। ठीक है, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप परेशान हो, यू आर नॉट ओके। ठीक है, यू आर नॉट इन दिस वेरी एनर्जी के यार ठीक है जो होगा सो होगा, मैं यू नो गॉड पे क्यों ना छोड़ दूँ। ये एनर्जी पे आप रखो अपने आप को। ठीक है, इस इवेंट में मैं क्योंकि आपको बहुत तैयार होके जाता देख रही हूँ, आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वे दिस डिवाइस रेडी लुकिंग स्टनिंग, बहुत आपने सुंदर मैक्सी पहनी हुई है या जो भी आप पहनोगे, साड़ी, मैक्सी, सूट, लहंगा, वटेवर। ये एक फॉर्मल ड्रेस है, आपका ट्रेडिशनल वियर है और आप बहुत स्टनिंग लग रहे होगे उस दिन। ठीक है, आपने बाल में भी आप खोलो बाल, यू नो, कर्ल्स करो, ब्लो ड्रायर करो, स्ट्रेट करो, जो भी आप पे सूट करता है, यू नो, हेयर स्टाइल, तो वो आपने स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। यू आर वियरिंग ज्वेलरी। ठीक है, जो भी आपको जूता, आपको फेवरेट आपका शूज़ है वो आपने पहना हुआ है। सही है। सो ये सारी एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। तो ये सब होगा वहाँ पर सारी सेटिंग में और वहाँ पर ये पर्सन की होने वाली है एंट्री। सो बी अलर्ट क्योंकि टाइम हैज़ कम। आई एम सीइंग टाइम हैज़ कम। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, जस्ट क्लेम दिस पर्सन इन दिस वेरी फेस्टिव सीज़न। ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखेगा ज़रूर। एब्सोल्युटली राइट। So yes, let's see more. This person के destined partner किससे you are destined to meet। परसेवरेंस, देखो वही बात है कि आपको दिल छोटा नहीं करना। ठीक है, आपको दिल छोटा नहीं करना, आपको यूनिवर्स से मायूस या डिसअपॉइंटेड नहीं होना कि यार मेरे लिए कुछ होता ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं तो अब भी नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर पीछे 10 साल में काम नहीं हुआ तो वो अब अगले महीने नहीं होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ बात, नेक्स्ट लम्हे का नहीं पता क्या होना है। हमें ये नहीं पता कि हमने अब नेक्स्ट खाना क्या है। डू यू नो, कैन यू लिटरली से एनीथिंग अबाउट इट लाइक 100% श्योर? नो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर बड़ी बड़ी बातें कैसे कह लेते हैं कि जी मेरी शादी नहीं होनी या फिर मुझे कोई मिलना नहीं है। यू नो, तो लाइफ टाइम डिसीजंस है। सो यस, पैशन। सो यस, पैशनेट पर्सन है। ठीक है, इसका अपने करियर पे भी बहुत ध्यान है, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। एंड आई एम सीइंग ऑरेंज कलर जो कि इंडिकेट कर रहा है विद हीलिंग। ठीक है, हीलिंग। ऑरेंज कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स जब आपका माइंड हील होता है, जब आप किसी के साथ रह करके अपना पूरी एनर्जी को हील कर लेते हो, पूरा ऑरा को हील कर लेते हो। ठीक है, और रेड कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पैशन, द लव, द ब्यूटी, जब कोई आपके अंदर रियल में इंटरेस्टेड जो है वो होता है। ठीक है, दिस इज़ डिस्कवरी। ये बोल रही हूँ मैं, यू आर डिस्कवरिंग योर सोलमेट। ठीक है, क्लेम दिस डिस्कवरी कार्ड एंड यू विल सी कि हाउ इट इम्प्लीमेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, डेफिनेटली ज़रूर आप अपने पर्सन को मिल रहे हैं। और यस, दिस इज़ मिरेकल, क्लेम दिस मिरेकल। वाह, आज तो कार्ड्स ने हद ही कर दी, इंतहा ही कर दी आने की, अच्छे होने की। सो मिरेकल, क्लेम दिस मिरेकल। ग्रुप नंबर 1, मिरेकुलस मीटिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। मिरेकल पे मिरेकल होंगे, जो भी आपने सोचा नहीं
अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन, ये एनर्जी, ब्लेसिंग, या कोई और भी अगर आपकी कोई प्रार्थना है, प्रे है, आप कुछ और भी चाहते हो, आप एग्ज़ाम होने वाला है, सक्सेस चाहते हो, या वट एवर, डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ प्री प्लान बाय नंबर वन। और इट्स द टाइम, ये वो समय है जब आपको फ्रूट मिल रहा है, ठीक है, जो आप चाहते हो वो होने वाला है। सेटिस्फाइड रहो, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। आप डिससेटिस्फेक्शन में या डिसअपॉइंटेड हो में, क्योंकि आपने देखा नहीं आगे क्या आ रहा है, यू कैंट से एनीथिंग सर्टेनली फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। सो चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है ना मत सोचा करो, डोंट ओवर थिंक, राइट, डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट गो विद द फ्लो। आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग हर समय चीज़ों को, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हम दूसरे वर्ड्स में हालात तो कंट्रोल करने की कोशिश करें जब हम नहीं कर सकते हैं, राइट। जस्ट स्टे पॉजिटिव, ओके। एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट, सो यस, मिलने के बाद तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ काफ़ी अटैच्ड हो जाए या इसको आपकी एडिक्शन हो जाए शुरू में, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग है डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, अगेन यहाँ पे एनर्जी है मीटिंग समवन न्यू, क्लेम दिस न्यू मीटिंग, क्लेम दिस डेस्टाइन मीटिंग, ग्रुप नंबर 1। बार बार आपको यही मैसेज आ रहा है कि आप किसी को मिलने वाले हो। प्लेयर स्ट्रैटेजी से चलो, ठीक है, और ये पर्सन भी बस स्ट्रैटेजिकली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर प्लान बना के। यहाँ पर तो भी आपको सिर्फ ये देखेंगे, देखने के बाद आ जाएगा इनका दिल पे, ये एडिक्ट हो जाएंगे आपके, फिर इनको दिन रात आपका ख्याल है। उसके बाद ये पूरा प्लान बनाएंगे कि आपके घर रिश्ता भिजवाना है कि आपको पहले अप्रोच करना डायरेक्टली, ठीक है, इट डिपेंड्स आपके फैमिली पे या कल्चर पर। सो गाइस, ये पर्सन थोड़ा ना डिफरेंट अपनी हो सकता है इमेज शुरू में पेश करें आपके सामने ठीक है। सो आई थिंक सो, क्योंकि ये रिच है, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है इनका, हो सकता है ये अपने आप को ऐसे आपके सामने रिप्रेजेंट करें कि जैसे ये ब्रोक हैं, जैसे ये गरीब हैं, या फिर मे बी इनके पास कुछ है नहीं, जस्ट टू सी कि आप किस किस्म का दिल रखते हो, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। एनिमी वॉच यू बैक, बी केयरफुल ऑफ द जेलस आइज एज वेल, ग्रुप नंबर 1। आपकी कोई ऐसी बेस्टी, कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड जो ये शो करेगी कि भाई वो तो बहुत आपसे प्यार करती है या वो सब में आपके साथ है, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। ख़ुद तक रखो, किसी को शेयर ना करो किसी के साथ, और किसी को इन्वॉल्व ना करो अपने स्पेशली शादी वाले मसले में, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, आपके आसपास ही जेलस लोग हैं। सो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, डिवाइन पर सरेंडर कर दो, डिवाइन ने जो करना होगा करेंगे। फुल मून, सो दी अपकमिंग फुल मून, यू नो, बहुत ही आने वाला है, बस जस्ट यू नो, जस्ट विद इन फ्यू डेज मे बी, मेरे ख्याल में 7-8 को फुल मून ये। सो ये फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ब्लेसिंग्स और एक न्यू स्टार्ट लेके आने वाला है। यू विल बी फुल ऑफ लव, यू विल बी फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, फुल मून इन लियो, सो बी हम्बल, बी हम्बल, ग्रुप नंबर 1। आपके लिए की टू सक्सेस किसी भी चीज़ में है कि बी हम्बल, प्राउड नहीं होना, जस्ट बी इनटू योर सेल्फ, रिलैक्स, एंजॉय एंड सी व्हाट इट कम्स, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी, सो लिटरली यहाँ पे कम्युनिकेशन है आपके पास। नीचे टैरो में एस ऑफ सोर्ड्स भी था, वो भी यही इंडिकेट करता है कि कोई आपको अप्रोच करने वाला है, कम्युनिकेशन आ रही है। क्लेम दिस कम्युनिकेशन, क्लेम दिस न्यू स्टार्ट, क्लेम दिस न्यू लव energy, group number 1, okay. So destined partner
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ विनिंग मून, जस्ट रिलीज़ नेगेटिव थॉट्स। आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है। आपसे ज़्यादा ख़ुद को बेटर कोई नहीं जानता। एंड यू नो कि आप किस भांवर में फंसे हो, आप क्या दिन भर सोचते रहते हैं। जस्ट रिलीज़ इन ईच एंड एवरीथिंग। अपने आप को रिलीज़ कर दो, हर चीज़ से रिलैक्स हो जाओ, अपने ऊपर से बोझ हटा दो। दैट इज़ ओनली हाउ यू मैनिफेस्ट। ठीक है। सो आप बस भूल जाओ, आपको समझो आपको बोलने की बीमारी होगी, एमनीजिया हो गया। ठीक है। सो भूल जाओ सब कुछ और अपने फ्यूचर के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, इवन ख़ुद के प्रेजेंट सेल्फ के लिए भी नहीं, बल्कि ख़ुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए। ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, पाइल नंबर 1। सो अभी हम आगे चलेंगे और डिटेल्स की ओर देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट योर डेस्टिन्ड पार्टनर। सो क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मरकरी जो इंडिकेट करता है जेमिनाई को, वर्गो को, और ये कई पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है। और कम्युनिकेशन भी इंडिकेट करता है जो कि आ रही है। आई वेट फॉर योर कॉल डेली। सो डॉक्टर या नर्स, फेशियल हेयर, फेसिंग कार्मा, थर्ड पार्टी ने इनको ट्रीट नहीं ठीक किया, सो मे बी they do have past, rich person, at your friend's home, नेपच्यून जो कि इंडिकेट करता है समवन के जो एक रेवोल्यूशनरी माइंड रखता है। ठीक है। और ये आपकी डेफिनेटली लाइफ में रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है। ब्लू कार, कैन आई डेट यू। मैं भी इस तरह से आपको प्रपोज करें या वहाँ जहाँ आपको पसंद करें वहाँ पे ऐसे बोले आके। डेटिंग ऐप, लव, इंडिपेंडेंट पर्सन, वेजिटेरियन या वीगन, ब्लैक हैट, soulmate, high school, don't be obsessed, good looking, wow good looks, अमेरिका की स्टेट आई है यूटा, डील्स इन क्रिप्टो, डिजिटल करेंसीज, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कनाडा। ठीक है। सो गाइस ये तो थे मैसेजेस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे द नेम इनिशियल्स। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। फाइल नंबर 1, सबसे पहला इनिशियल है जी डी R N ETRN CL name initials O Y A J W S H. I just want to take 2 more. U and bottom of deck है आपके लिए F.
Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके स्पाउस के. सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हो रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स. Group 2, 6 of Wands, 10 of Swords reverse, 10 of Wands reverse, very nice. Pile number 2, Page of Wands reverse. Okay, pile number 2. जो मुझे चीज़ जो हैवीली यहाँ पर साइन दिख रहा है या एनर्जी दिख रही है ना, दैट इज़ द फायर साइन. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वॉन्स की एनर्जी है फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ समन के जो आपके लिए एक्शन लेने वाला है, जो आपके लिए कुछ भी कार्य गुजरने वाला है. तो लेकिन जो उससे भी बड़ी आपके लिए न्यूज़ है यहाँ, द गुड थिंग इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्स रिवर्स. आप में से जो लोग भी इस टाइम स्ट्रेस्ड आउट है, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो नहीं उठा सकते, ठीक है, मे बी इट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके ऊपर ये तो समबडी जिसके ऊपर इवन यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बच्चे पालने हैं किसी के, ठीक है, यहाँ पे आई डोंट नो समथिंग टू डू विथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप नहीं वो मज़ीद उठा सकते और आप बहुत एग्जॉस्टेड हो या बर्न आउट. यहाँ पे से आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे स्टडी नहीं हो रही है, या जो जो उठा रखे हैं सब्जेक्ट्स वो बहुत ही टफ़ हैं, या फिर आपको समझ नहीं आते हैं और आप चाहते हो कि बस ये ख़त्म हो जाए, ये स्टडीज़ भी मेरे से नहीं होती, और आई डोंट वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, व्हाटएवर. और लिटरली यहाँ पर जो आपका पर्सन है या आपकी जो मैरिज है ना, ये उस सारे बर्डन को ख़त्म करने वाली है. ठीक, ख़त्म करने वाली है, लिटरली एंडिंग. ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ लिटरली एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल, पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल सर्कमस्टेंस इन योर लाइफ, एंड बिल्कुल ख़त्म. और आपको इतना बोझ आपके शोल्डर से हल्का हो जाएगा ना, इतना आप लाइट फील करोगे, यू विल बी लाइक यार ये प्रॉब्लम से जान छूटी. ठीक है, बहुत ही इस फाइल में जो मेजॉरिटी पीपल है, सब तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट मेजॉरिटी आप लोग हो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, या फिर फैमिली कार्मिक है, फैमिली से नहीं बनती, सिबलिंग से नहीं बनती, अब यहाँ से जाना चाहते हो, कुछ ऐसा सीन है. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. ठीक है, यहाँ पर आपको कोई हरास करता है फैमिली में या मे बी जहाँ आप रहते हो उस एरिए में. ठीक है, सो लिटरली आपकी जान यहाँ से छूटने वाली है और आप लिटरली कहीं और जाने वाले हो, और आप वहाँ बहुत लाइट फील करोगे. ठीक है, आपके जो पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनकी एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन हैज़ गॉट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू गिव यू व्हाटएवर यू वांट. जो चाहते हो वो देने का पोटेंशियल इस पर्सन में कूट कूट के भरा हुआ है, लिटरली कूट कूट के भरा हुआ है. और 6 ऑफ वांड्स ही आपकी जीत है. इफ़ समहाउ यू कुड मैनिफेस्ट दिस पर्सन, किसी तरह आप इसको मैनिफेस्ट कर पाओ, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी. 6 ऑफ वांड्स, एब्सोल्युटली द बिगेस्ट विन यू विल एवर गेट. दिस इज़ योर पर्सन. ठीक है, और देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिशों से, इच्छाओं से, या फिर खाली किस क्या कहते हैं बस ख्वाहिश कर लो, बस विश कर लो और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है.
यहाँ पर थोड़ा आपको भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इससे पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको ख़ुद पे वर्क भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ा वर्क है वो ये है कि सबसे पहला चीज़ कि आप ख़ुद पर ध्यान दो। लव योर सेल्फ, ठीक है, लव योर सेल्फ। स्ट्रेस में नहीं आना, लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। लो वाइब्रेशन में नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। टेंशन में नहीं आना। अब जो भी सिचुएशन है उसको गॉड पर छोड़ दो, ठीक है, और देखो आगे क्या होता है। लेट मी टेल यू मोर, लेट्स सी। थोड़ी और क्लैरिफिकेशन यहाँ चाहिए ही चाहिए होगी फाइल नंबर 2 की पर्सन की। सो यहाँ पे है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कि पर्सन की एनर्जी मैं चैनल कर लूँ, जस्टिस की एनर्जी है, और यहाँ है आपके लिए वर्ल्ड की एनर्जी। देखो पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपका पर्सन जो है, क्योंकि दे आर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल वन, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। दिस पर्सन इज़ डूइंग वेरी वेल इन द फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस, जॉब, ठीक है, और ये बंदा केयरिंग भी है, ठीक है। आपके साथ कैसे इसका व्यवहार रहेगा ये आपको अब बाद में ऑब्वियसली पता चलेगा शादी के बाद। बट द थिंग जो किसी जस्टिस, देखो यूनिवर्स चाहता है, इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स गेम नाउ ना, तो यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिल जाए जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि आप जहाँ पर अभी हो ना, जिस जगह पर अभी हो, आप ये जगह डिज़र्व नहीं करते। यू आर बॉर्न फॉर हायर स्टेटस, यू आर बॉर्न फॉर हायर प्लेस, जहाँ पर सुकून हो, जहाँ पर शांति हो। क्योंकि आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोग एम्पाथ्स हो सकते हो, एम्पाथ्स, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत सेंसिटिव हो, यू नो, आप हर सिचुएशन को फील करोगे। अला जो आम सिचुएशन में लोग इग्नोर करते हैं, हंस के टाल देते हैं, मजाक में ले लेते हैं, या कहते हैं वी डोंट केयर, यू नो, डू व्हाटएवर यू वांट, वी डोंट केयर, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपने हर चीज़ को फील करना है, आपने हर चीज़ को, क्या उसे कहते हैं, यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव, हर चीज़ को आप एब्जॉर्ब करते हो। एम्पाथ्स पहले भी मैं बताती हूँ, दे आर जस्ट लाइक स्पॉन्ज। जैसे स्पॉन्ज है ना, उसको पानी में रखो, जो भी रखो चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहते ना चाहते हुए। दिस इज़ यू, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लिटरली अपना अराउंड एक ऑरा क्रिएट करना चाहिए, एक रिफ्लेक्टिव ऑरा, कोई भी नेगेटिविटी उनके अंदर एंटर ना हो सके। वो एक डिफरेंट डिबेट है कि कैसे अब ऑरा क्रिएट होगा, कैसे आपके लिए बबल क्रिएट होगा। वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इन शॉर्ट टर्म ये बता दूं कि जस्ट रिलैक्स, ठीक है। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, अकेले हो, तन्हा हो, रात के समय, मोस्ट मतलब ज़्यादातर कोशिश करो फुल मून हो, या ना फुल मून की नाइट हो, या फर्स्ट मून की, मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा फुल मून को, ठीक है। तो बैठो अपने, यू नो, खिड़की से आप देख सकते हो, मून को देख सकते हो, या आप बाहर ही बैठ जाओ जहाँ पे आपको चाँद नज़र आ रहा है लॉन वगैरह में। तो आप इमेजिन करो कि आपके गिर्द एक बबल क्रिएट हो गया है, एक वाइट कलर का बबल क्रिएट हो गया है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। पूरा एक डोम क्रिएट हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, यू नो, क्रिएट। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि टाइम इतना नहीं है। बट द थिंग इज़ आपको अब खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आपके हेटर्स बहुत हैं, आपके से जेलस बहुत लोग होते हैं आपके टैलेंट से, इवन आपके लुक से, इवन कि आपको कुछ मिल ना जाए, यू नो, लाइफ में कुछ अच्छा मिल ना जाए, कहीं आपको कोई अच्छा साथी ना मिल जाए, कहीं आपको कोई पैसे वाला इंसान ना मिल जाए, कहीं आपको कोई अच्छा घर ना मिल जाए। बहुत सारे हेटर्स है, क्या मैं कहूँ इन लोगों को। बट द थिंग इज़ आप खुद को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। यूनिवर्स भी आपके लिए उठा है, ये नहीं कि गॉड चुप है, नो 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 नो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। खुद के लिए खुद भी एक्शन लो, चुप करके मत बैठे रहो, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शन जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ फ्रेंड, एक बहुत ही कमिटेड पर्सन गॉड आपकी ओर भेजेंगे, बहुत ही कमिटेड, ठीक है, जो कि
डायरेक्ट आप आके आपसे शादी की बात करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज भी हो सकती है। आई थिंक सो आप इसको भी नहीं जानते। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे रिश्ते दिखाए जाएंगे इनको भी आपको भी, बट ऑब्वियसली क्योंकि डेस्टिनी यहाँ है तो यही होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आई थिंक कमिंग इन रिवर्स, जो कि इंडिकेट करता है कि आप इसको भी नहीं जानते। है ये आपका सोलमेट लेकिन आप इसको भी नहीं जानते हो। यू आर सिंगल, दे आर सिंगल, दोनों तरफ से सेम एनर्जीज है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके सामने खड़े हुआ होगा। आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप लोग मिलेंगे कैसे, ठीक है ना। हाउ विल यू मीट दिस पर्सन? ओके, दिस इज सन। How do you meet this person? Sun, 2 of swords, 5 of cups. How would you meet this person? Magician, Knight of Pentacles reverse. Guys, there is online involvement, online meeting. ऑनलाइन ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऑनलाइन डेटिंग ऐप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। पॉसिबिलिटी है यहाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यू विल मीट देम इन एनी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस, जैसे मंदिर है, चर्च है, ठीक है, या कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जहाँ आप जाते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, गुरुद्वारा है या फिर आई डोंट नो मे बी नियर मॉस्क, यू नेवर नो, ठीक है। बहरहाल समथिंग रिलेटेड टू योर रिलीजन, जहाँ पर आप चाहेंगे। यू आर वेरी सैड, यू सी 5 ऑफ कप्स, अब बहुत सैड हो गए आप, में भी वहाँ पर रो रहे हो आप, हो सकता है वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, तो वहाँ पर एक गॉड आपको भेजेंगे और ये साइन भी होगा आपके लिए कि दिस इज़ अ गॉड सेंट पर्सन, ठीक है। ड्यूरिंग योर प्रेयर ये पर्सन आपको मिलेगा। ड्यूरिंग योर प्रेयर ये पर्सन मे बी आपसे पूछे आप क्यों रो रहे हो या क्या बात है, मैं आपकी मदद कर दूं। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, आप उस समय तो इसको भाव नहीं दोगे क्योंकि एक तो आप एम्बैरेस्ड फील करोगे यार इसने मुझे क्यों देख रहा है, यू नो या फिर आप कहो कि यार ये क्या है, ये ट्रैप करने मुझे आ गया। बट द थिंग इज़ दिस इज़ द रियल वन, गॉड सेंट पर्सन, ठीक है। पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटी है, ये आपको ऐसे बोलें कि वो अपने किसी बिज़नेस या कोई जॉब वगैरह का सिलसिले में प्रार्थना करने यहाँ पर आए थे, या फिर इनके घर में फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, ये उसके लिए यहाँ पर प्रेयर करने आए थे, ठीक है। तो ये कुछ साइंस आप याद रखना, दे विल टेल यू। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। सन है, डेफिनेटली डे टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली डे टाइम होगा, सुबह का या फिर दोपहर का, यू नेवर नो, जिस भी समय आप चाहते हो, लेकिन है ये डे लाइट का टाइम, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ना उस टाइप का है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मतलब दे आर वेरी स्टेबल फाइनेंशियली लेकिन दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक, ठीक है। अगर आप या आपके फैमिली दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, डॉरी है या स्टाफ, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू दिस थिंग एट ऑल, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप अमीर हो, आप किसकी बेटी हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। इनको सिर्फ चाहिए नोबिलिटी, इसको चाहिए सिर्फ कैरेक्टर, या ऐसा पर्सन जो कि दुख दर्द में उसका साथ दे, ना कि दुख दर्द में और टेंशन दे कि यार तुम तो मुझे ये दो, तो मुझे पैसे दो, तो ये तो वो, ठीक है। सो ये इनकी अपनी सोच है, ऐसा पर्सन ये मांगते चाहते हैं। सो लेट्स सी अबाउट योर डेस्टाइन्ड पर्सन, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी इज़। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे कि ऑरेकल से जो है वो क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, होम फाउंडेशन। तो सी आप अपने घर जा रहे हो, ठीक है, आप किसी और के घर नहीं जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, दिस इज़ योर होम फाउंडेशन। और इसका ये भी मतलब है कि आपके घर की जो नींव है वो रख दी गई है,
ठीक है, जिस घर में आपने रहना है, जिस जगह आपने जाना है, या वर्ल्ड भी एनर्जी थी तो हो सकता है आप अब्रॉड में भी चले जाओ या आपको कहीं और किसी और सिटी में या कंट्री में भी ले जाए। ठीक है, तो वहाँ जो घर जहाँ आपने रहना है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो बन चुका है, दैट इज़ बीइंग बिल्ड। ठीक है, वो बन चुका है, वो ख़रीदा जा चुका है, या कुछ भी आप कह लो। सिचुएशन ये है कि आपके लिए घर प्रिपेयर हो चुका है जहाँ आपने जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ योर्स। आई एम सॉरी एन अपॉलॉजी। तो दूसरी बात है कि आपके जो हेटर्स हैं या जिन्होंने आपको अभी तंग कर रखा है, दे विल से सॉरी टू यू, दे विल अपोलोजाइज बाद में, क्योंकि द थिंग इज़ जहाँ आपको गॉड लेके जा रहे हैं उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होना सच्ची बात है, इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होना। बाद में आएंगे, दे विल से ओके वी आर सॉरी, हमने तुम्हें तंग किया, तुम हमसे दोबारा से दोस्ती कर लो, या फिर हमें दोबारा से अपनी फैमिली में घर में एंट्री दे दो। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको केयरफुल काम करना है। ठीक है, फॉरगिव देम, वो शुड फॉरगिव, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, कहते हैं टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। सो लिटरली यहाँ पर है कि आप उनको सॉरी बोल दो, बट नेवर गिव दैम री एंट्री, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ओके, यहाँ पर है जी टॉक्सिसिटी, वही ना, कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी। तो बड़े टॉक्सिक लोग हैं ये लोग, कार्मिक हैं, ये दोबारा आके वही हरकतें करेंगे आपके घर में, आपके नए घर में। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और तो सिंगल पेरेंट भी आप में से कुछ हो सकता है, कोई लोग जिनको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वटेवर, यहाँ पर वो भी सॉर्ट आउट मुझे प्रॉब्लम होता दिख रहा है, क्योंकि आई बिलीव कि ये पर्सन आपको पूरी सपोर्ट करेगा आपके बच्चों के लिए भी। ठीक है, सो इसकी जो लुक है इसकी पर्सनैलिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ठीक है, इसकी लुक थोड़ी सी मस्कुलर, बड़ी पावरफुल, एक्सट्रीम मैस्कुलिन, फेशियल हेयर या बॉडी, सिक्स पैक्स, ये सब कुछ हो सकता है, बट इन रियलिटी दिस पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, और आपको ये फील होगा, ये आपको बड़े प्यार से भी रखेगा। इसमें भी मैं रीडिंग बनाऊंगी अभी आगे कि कितना प्यार होगा आप दोनों में, या फिर किस तरह से शादी के बाद ये रखेंगे आपको। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। चेंज या ट्रांजिशन या चेंज, ये वो चेंज है, ये वो बदलाव है, ये वो चीज़ है कि जो आप देखोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, किस तरह से पर्सन चेंज लेके आएंगे, किस तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ में मतलब यू विल अनएक्सपेक्टेडली सी ड्रास्टिक चेंज। ओवरनाइट चेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ठीक है, ओवरनाइट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका झटपट ब्याह होगा इनके साथ। दिस इज़ नॉट डिले। ठीक है, लोग देखते के देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, एंड एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट। ठीक है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हो सकते हो अपने पूरे परिवार में भी इवन। ठीक है, और जैसे मैंने बोला आप एम्पैथ हो तो ऑब्वियसली दे आर स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल, बाकी दे आर ऑल स्लीपिंग। ठीक है, उनको मत जगाओ, बस वो करो जो आपको करना है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये वही थर्ड पार्टी जो इसका मैंने पीछे जिक्र कर रही हूँ, ये आपकी हेटर्स हैं या आपके टॉक्सिक पार्टनर्स हैं, एक्स पार्टनर्स भी हो सकते हैं। इंटरफेयर आगे भी करेंगे, इनको मत एंट्री देना। फ्रीडम, फ्री हो जाओ, सरेंडर। ठीक है, गॉड के आगे सरेंडर कर दो, फ्री कर दो खुद को, और देखो कैसे आपके लिए मैजिकली चीज़ें बदलती हैं फालतू। ओके, यहाँ पे करेज देखो, आप ही अंदर करेज होनी चाहिए। आपने आगे जाना है, आपने ऊपर चढ़ना है, आपने स्ट्रेंथ गेन करनी है। ठीक है, कोई आके आपके लिए कुछ नहीं करेगा, और यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। सही है, सो आई बिलीव एंड आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आप फ्रीडम ले लोगे। लिटरली ब्रेकअप फॉर एवर एंडिंग्स, उन सब लोगों से ना नाता रिश्ता तोड़ दो जिन्होंने आपको तंग किया। ठीक है, फॉरगिव कर दो, बट नेवर गिव देम
री एंट्री इनटू योर लाइफ। ठीक है, आपके ख़ुद के लिए इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, सो आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लासी हैं। ये रिन्यूअल आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स हीलिंग, हीलिंग लेके आ रहे हैं, रिन्यूअल लेके आ रहे हैं। आप दोबारा से एक नया इंसान बनोगे इस पर्सन की एनर्जी में रह के। ठीक है, सो होपलेस नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ देयर, प्रेगनेंसी इज़ देयर, यू नो, आपकी फैमिली आगे भी बढ़ेगी, बच्चे शच्चे, एवरीथिंग इज़ देयर। पैशनेट पर्सन है, आपसे प्यार करने वाला है। इवन आई एम सीइंग है कि इवन इसके जो आपके जो इन लॉज हैं, इनकी जो मामा हैं, इनकी मम्मी हैं, वट एवर, वो भी शी इज़ ओल्ड लेडी। और फॉर अ फ्यू केसेस हो सकता है कि इनके जॉइंट्स में पेन रहता है। यहाँ पे शी इज़ ऑन द व्हील चेयर। ठीक है, वो ठीक से चल नहीं सकती हैं या वो स्टिक लेके चलती हैं, वट एवर। ठीक है, सो यस, शी इज़ अ गुड लेडी, परफेक्शन। सो उनके लिए आप परफेक्ट हो बहू। ठीक है, हला होता है, बहुत रेयर है, बट द थिंग इज़ यू आर परफेक्ट फॉर हर, राइट। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, जैसे एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करो जो भी अभी सिचुएशन है, एंड जस्ट लेट इट गो, क्योंकि आपके लिए यही ठीक है अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो आगे चल के देखते हैं कुछ और डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके, मैजिक बॉल से भी हम डिटेल्स देखेंगे एंड उसके बाद होंगे नेम इनिशियल्स। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट, देखिए बहुत लविंग एंड केयरिंग है आप पार्टनर आपके। ठीक है, योर्स ओनली, राइट। ब्राउन हेयर, पियर्सिंग्स, मतलब कोई हो सकता है कान में बाली डाली हुई हो, यहाँ पर कहीं और पियर्सिंग हो सकती है। डिप्रेशन, आप इसके विक्टिम हो या मे बी ये पर्सन इसके विक्टिम है। एक्सट्रोवर्ट, मतलब बाहर बहुत अच्छा जाना पसंद है, सोशल है काफ़ी। ठीक है, वाइट कार, सेल्स में हो सकते हैं किसी किस्म के डिपार्टमेंट। वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। जब भी आप लव अट्रैक्ट कर रहे होते हो ज़िंदगी में, ब्यूटी अट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो वीनस की बहुत हैवी प्लेसमेंट्स यहाँ पे एनर्जी आती है आपके पास। ठीक है, जेंटलमैन, दिस इज़ अ जेंटलमैन। ऑयल या पेट्रोल्स में इनकी डीलिंग हो सकती है, कोई बिजनेस करते हो सकते हैं। ब्लू कार, डेटिंग ऐप पर मुलाकात हो सकती है। ओके, यहाँ पे वीगन है, वेजिटेरियन। डिवाइन यूनियन, पाइसीज, अफ्रीका, ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, सो यस, ग्रुप नंबर 2 हम नेक्स्ट तरफ चलेंगे और देखेंगे कि जी व्हाट आर द नेम इनिशियल्स, पॉसिबल नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। के, वी, पॉसिबल नेम इनिशियल्स जे, E, F, L, again V, W, Q, A, P,
JANHNN. Okay, that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. Maybe see you next time. Take care. Bye bye.